के चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है तथा सभी शुभ कार्यों में गणेश जी को पूज्य माना जाता है। भारत में वैसे तो भगवान गणेश जी के लाखों मंदिर है, परंतु आज हम आपको गणेश जी के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं और देश में उनके अनोखे मंदिर हैं। भगवान गणपति के चमत्कार के कई कहानियाँ पुराणों में वर्णित है, लेकिन उनके चमत्कार आज भी देखे जा सकते हैं। इन्हीं में से एक चमत्कार चित्तौड़ का कीनकप्पम गणपति भी है, जो कई कारणों से अपने आप में अनोखा और बड़ा अद्भुत है। कीनकप्पम विनायक का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में मौजूद है और उसकी स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा पुलुतुम चोल प्रथम ने की थी। जितना प्राचीन ये मंदिर है उतना ही दिलचस्प इसके निर्माण की कहानियाँ हैं। मान्यताओं के अनुसार काफ़ी पहले यहाँ 3 भाई रहा करते थे। इनमें से एक अंधा, एक दूसरा गूंगा, तीसरा बहरा था। तीनों अपनी ही खेती के लिए कुआं खोद रहे थे। इनमें से उनको एक पत्थर दिखाई दिया। उस कुएं को और गहरा खोदने के लिए जैसे पत्थर को हटाया गया, वहाँ से खून की धारा निकलने लगी। कुएं में लाल कलर का पानी निकलने लगा, लेकिन इसी के साथ एक चमत्कार भी हुआ। वहाँ पर उन्हें गणेश जी की एक प्रतिमा दिखी, जिसके दर्शन करते ही तीनों भाइयों के विकलांगता ठीक हो गई। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग उस प्रतिमा के दर्शन के लिए यहाँ पर आने लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद उस प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में मौजूद मूर्ति का आकार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर पर एक भक्त ने भगवान गणेश के लिए एक कवच दिया था, जो कुछ दिन बाद छोटा होने के कारण प्रतिमा को पहना नहीं जा सका। कहा जाता है कि विनायक की एक भक्त श्री लक्ष्मप्पा ने एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब उसे पहनाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, विनायक मंदिर जिस नदी में स्थित है उससे जुड़ी भी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं कि सखा और लिखिता नाम के 2 भाई थे। वो दोनों कनेकप्पम की यात्रा के लिए गए थे। लंबी यात्रा की वजह से दोनों थक गए थे। चलते चलते लिखिता को जोर से भूख लगी थी। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखा, तो वो आम तोड़ लगा। तो उसके भाई सखा ने उसे ये करने से बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद उसके भाई सखा ने उसकी शिकायत वहाँ की पंचायत में कर दी, जहाँ बतौर राजा उसके दोनों हाथ काट दिए गए। कहते हैं लिखिता ने बाद में कनेकप्पम के पास स्थित इस नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद उसके हाथ फिर से जुड़ गए थे। तभी से इस मंदिर का नाम बहुधा रख दिया गया, जिसका मतलब होता है आम आदमी का हाथ। ये इस नदी का महत्व ही है। कनेकप्पम मंदिर को बहुधा नदी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई इंसान कितना भी पापी हो, यदि वो कनेकप्पम गणेश जी के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन से जुड़ा एक नियम है। कहा जाता है कि इस नियम का पालन करने पर ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियम यह है दोस्तों, जिस किसी भी व्यक्ति को भगवान से अपने पाप कर्म की क्षमा मांगनी हो तो उसे यहाँ स्थित नदी में स्नान कर यह प्रण लेना होगा कि यह फिर कभी उस तरह का पाप नहीं करेगा जिसके लिए वो क्षमा मांगने आया है। ऐसा प्रण करने के बाद भगवान श्री गणेश के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में मौजूद विनायक के मंदिर का आकार हर दिन बढ़ता है। इस बात का प्रमाण उनका पेट और उनका घुटना है, जो बड़ा आकार लेता जा रहा है।
सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि जिस नदी के बीचों बीच गणेश जी की मूर्ति विराजमान है, वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हर दिन के झगड़ों के लेकर भक्त गणपति के दरबार में हाजिर होते हैं। छोटी छोटी गलतियां ना करने के लिए भक्त यहाँ पर शपथ लेते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में पहुँचने से पहले भक्त नदी में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी और भी कुछ चमत्कार है, जैसे आप यहाँ पर आकर ही जान सकते हैं। और चलते चलते हम बतला दें इस मंदिर तक पहुँचा कैसे जाए। दोस्तों, चित्तौड़ जिला रायसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़ जिला तिरुपति कनिकप्पम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हवाई मार्ग से हैदराबाद पहुंचकर वहां से आप सड़क मार्ग से चित्तौड़ पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर दी हुई जानकारी पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप ऐसे ही भारत से जुड़े हुए मंदिर से